वफाकी हुकूमत की जानिब से पहली बार PIA की निजकारी के लिए संजीदा इकदाम। बैरून मुल्क से PIA के लिए जहाज़ खरीदने पर सेल्स टैक्स की छूट दे दी गई है। PIA निजकारी में बैरून मुल्क से जहाज़ खरीदने पर टैक्स सबसे बड़ी रुकावट थी। PIA के स्टाफ और असासों के बारे में फैसले भी जल्द मंजर-ए-आम पर आएंगे। मुमकिन खरीदारों ने इन शराइत की बुनियाद पर PIA खरीदने का इंदिया दिया है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं इकराम होती से। इकराम, इससे महसूस हो रहा है कि हुकूमत अब वाकई संजीदा है? संजीदा है और अब इस अमल को तेज़ किया जाएगा। सबसे बड़ी रुकावट यही थी कि जो 18% जो GST थी वो लगाई जानी थी जो ख़रीदार है PIA का, और उसको ये प्रॉब्लम था कि इतने महंगे के साथ अगर हम PIA ख़रीदेंगे तो PIA को चलाना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा अब ये फैसला कर लिया गया है कि 18% जो सेल्स टैक्स पे लगना था GST वो अब ख़त्म कर दिया जाए। लिहाजा अब जो है निजकारी का अमल इस तरह तेज़ हो जाएगा कि हो सकता है कि आइंदा 1 या 2 माह के अंदर अंदर बोली लग जाए और उस बोली के बाद PIA जो है वो फ़रोख्त हो जाए। जो IMF के साथ बातचीत हुई थी इसमें तो एक पैकेज बनाया गया था, उस पैकेज में ये 18% का शामिल था, लेकिन अब IMF और पाकिस्तान के दरमियान भी ये फैसला हो चुका है कि वो 18% का पैकेज जो है वो ख़त्म किया जाए। जो आइंदा माली साल है उसमें 14,130 अरब रुपए के टैक्स मासूलात का हदफ रखा गया है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 10% का इजाफा कर दिया गया है। पेंशनर तीन पेंशनर्स का भी पेंशन का भी हकदार हो सकता है। 12 लाख सालाना आमदन पर इनकम टैक्स जो है 5% से कम करके 3% कर दिया गया है। 1 से 22 ग्रेड की तनख्वाहों पर जो 10% जो है उनको इजाफा मिल गया है। जो एक और बड़ी हाईलाइट है वो ये है कि नॉन फाइलर जो हैं अब वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खरीद सकेगा जिस पे टैक्स हो, और उसको दूसरे भी दीगर भी जो बड़े इक़दामात हैं वो नहीं कर सकेगा। एक बड़ी हेडलाइन है फाटा के बारे में। फाटा के बारे में ये किया गया है कि फाटा के लिए बिजली की जो सहूलत है वो तो जारी रहेगी, लेकिन जो प्रोडक्शन लाइन्स हैं, सनतें हैं, उनके लिए जो प्लान बनाया गया था कि 2026 तक हम ये करेंगे कि इनको सहूलत देंगे, वो सहूलत जून 2029-30 तक फेज़ आउट कर दी जाएगी। यानी कि फाटा में अब रियायती टैक्स पर और रियायती बिजली पर कारखाने नहीं चल सकेंगे। जो हुकूमत का जो फर्नेस ऑयल पे भी पेट्रोलियम और कार्बन लीवी लगाने का फैसला है। पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल और फर्नेस ये जो है इसमें फ़ी लीटर 2.5 रुपये जो है कार्बन लीवी लगाने का फैसला कर लिया गया है। इसके अलावा 850 सीसी की जो गाड़ियां हैं उन गाड़ियों की फ़रोख्त पर 18% सेल टैक्स जो है वो लगा दिया गया है इस बजट में। और इस बजट में ये जो किया गया है इसके साथ ही जो कार्बन लीवी की शरह है वो 5 रुपये फ़ी लीटर कर दी गई है। टैक्स की जो बार कोड के बगैर अशिया जो है वो जब्त कर ली जाएंगी, वो उनको बेचा नहीं जा सकेगा। टैक्स कवानीन पर अमल दरामद के लिए सूबाई अफसरान की मदद लेने का भी फैसला किया गया है। नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट की स्मगलिंग पर काबू पाया जाएगा। जो बाहर से फूड की अशिया आती हैं उसमें कुछ बेकरी की अशिया भी हैं, उनको उनकी इंपोर्ट जो है उस पर हैवी टैक्स लगा दिया जाएगा और वो हैवी टैक्स की वजह से वो डिस्करेज हो जाएंगी। जी ठीक है इकराम, आपने बड़ी तफसीलन इस पर अपनी इंसाइट्स शेयर किया, आपका बहुत शुक्रिया।